उम्र ज्यादा होने के कारण कुछ भी बोले जा रहे हैं और मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा कहना है तृणमूल कांग्रेस का। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, और खुद ही इसका जवाब भी उन्होंने दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज के वक्त में तृणमूल कांग्रेस के करीब 38 विधायक हमारे संपर्क में है और इनमें से 21 तो ऐसे हैं जो मेरे उंगली के एक इशारे पर कभी भी अपना पाला बदल देंगे। अभी यह तो सिर्फ म्यूजिक लॉन्च हुआ है, धमाकेदार फिल्म का रिलीज होना तो बाकी है। उनके इस दावे का जवाब देते हुए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि मिथुन चक्रवर्ती की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का कोई खरीद फरोख्त नहीं चल पाएगा। क्या है पूरा मामला? क्या सचमुच बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा खेल कर पाएगी, या ममता बनर्जी ने जैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी हथकंडे को मात देते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, उसी तरह से आगे भी सरकार चला पाएगी? और तृणमूल कांग्रेस के किस प्रवक्ता ने मिथुन चक्रवर्ती को मानसिक रूप से बीमार बताया, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के विधायकों को लेकर दावा किया है, तभी से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और इनमें से 21 विधायक तो ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में हैं। यह कहना है मिथुन चक्रवर्ती का। उनका यह कहना है कि मेरे एक इशारे पर ये 21 विधायक कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा था कि मेरा एक सवाल है, इतने सारे लोग अगर तृणमूल कांग्रेस से प्यार करते हैं, ममता दीदी से प्यार करते हैं, अगर इतने ही प्यार से आपकी सरकार बनी है, तो लोग आपसे डरते क्यों हैं? प्यार का बम तो परमाणु बम से ही बड़ा होता है। प्यार करने वाले तो किसी से नहीं डरते हैं। आप चुनाव के दौरान लोगों को डरा कर जीतते हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं करता। विपक्षी का पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर बम फोड़कर कोई भी जीत सकता है। हिंदी में एक कहावत है, जबरदस्ती छीनी हुई चीजों को संभालना बेहद मुश्किल होता है। आपको मालूम है कि आपने जबरदस्ती से बंगाल को हासिल किया है। कल अगर दोबारा बंगाल में चुनाव हो तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज जानना चाहते हैं? इसके लिए तैयार रहें। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी के 38 विधायक संपर्क में है और इनमें से 21 विधायक तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे मेरे संपर्क में है। अब मैं आप पर इसको छोड़ता हूं कि जब 21 विधायक जब मेरे संपर्क में है तो आगे क्या क्या हो सकता है। अभी मैंने जो कहा वह तो सिर्फ म्यूजिक लॉन्च हुआ है। अभी म्यूजिक हिट होने दीजिए, फिर आपको ट्रेलर और सुपर हिट पिक्चर भी दिखाऊंगा। इसके बाद तमाम राजनीतिक पंडित यह कयास लगाने लगे थे कि क्या पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला प्रकरण दोहराया जाएगा, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जवाब देते हुए सांसद शांतनु सेन ने कहा कि मुझे सुनने में आया है कुछ दिन पहले ही मिथुन दा किसी बीमारी को लेकर अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, वे मानसिक रूप से भी बीमार हैं। नहीं तो बंगाल में रहते हुए कोई भी आदमी ऐसा बेतुका बयान कैसे दे सकता है? अभी मिथुन को खुद ही नहीं पता होगा कि उनके पार्टी के कितने विधायक बचे हैं और कब वे तृणमूल कांग्रेस में वापस आ जाए। तृणमूल कांग्रेस की एक और सांसद डोला सेन ने कहा कि मिथुन दा अच्छे एक्टर हैं। यह बात जग जाहिर है। हर एक्टर को सपना देखना अच्छा लगता है, कोई और ज्यादा सपने देखे, उन्हें इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन यह उनकी कोई फिल्म नहीं है जिसमें उनके एक उंगली की चोट से कोई बड़ा बिल्डिंग गिर जाए। यह सिर्फ फिल्मों में ही संभव है। फिल्मी दुनिया और हकीकत की दुनिया में मिथुन दा को फर्क पता होना चाहिए। मिथुन ने कहा था कि अभी 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, जल्द ही 4 और राज्यों में बीजेपी सत्ता में आएगी। महाराष्ट्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि एक दिन जब मैं सो कर उठा तो अचानक देखा कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार बन चुकी है। ऐसे में ऐसा ही हाल बंगाल में भी जल्दी होगा। तो क्या सच में ममता बनर्जी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? पिछले 4 दिनों के अंदर 2 बार ममता सरकार के सबसे करीबी पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी अविता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा है, जिसमें लगभग 40 करोड़ से ज्यादा कैश, करोड़ों का सोना और कई 100 करोड़ के जमीन के कागजात मिले हैं। हमारे आपके घर में जिस तरह से रद्दी को नहीं रखा जाता है, रद्दी तो आप समझते ही होंगे, हमारे आपके घर में जिस तरह से रद्दी को नहीं रखा जाता है, उससे भी खराब तरीके से अविता मुखर्जी के घर से नोटों की गड्डी प्रवर्तन निदेशालय को मिली है। कहा यह भी जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 से अधिक विधायक प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। ऐसे में वे अपने आप को बचाने के लिए क्या तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे? 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में 294 सीटों वाले इस राज्य में ममता बनर्जी की पार्टी को 215 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं भाजपा को 77 सीट मिला था। भाजपा 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी।
चुनाव के बाद भाजपा के 6 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो सवाल उठता है, क्या सचमुच में ममता सरकार गिर सकती है? आंकड़ों के हिसाब से देखो तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए फिलहाल 148 विधायकों की जरूरत है। अभी तृणमूल कांग्रेस के साथ 220 विधायक है, यानी कि 148 के आंकड़े से उनके पास 72 विधायक ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजेपी के पास अभी 71 विधायक है। मतलब उन्हें सीधे सीधे 77 विधायकों की जरूरत है। अगर मिथुन चक्रवर्ती के दावे को मान लेते हैं, अगर टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो भी भाजपा को बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए 39 विधायक कम पड़ेंगे। यह इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नियम के मुताबिक पार्टी के अगर 2/3 से कम विधायक दूसरे दल में जाते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लगता है। ऐसे में भाजपा को सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी के 147 विधायक को तोड़ना होगा, जो कि असंभव लग रहा है। वैसे मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने जो पलटवार किया है, उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताया है। क्या सचमुच मिथुन चक्रवर्ती कुछ भी बोले जा रहे हैं? मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर आप क्या राय रखते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा हाल होगा? यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद।